नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आइए हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आर्थिक न्याय जो है हमारी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल और हमारी डीपीएसपी में दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर से निर्मुक्त जो ई वेस्ट निकलता है उसमें सीसा, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम आदि पारा होता है, क्रोमियम होता है। अम्ल वर्षा के कारक क्या क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इनसे नाइट्रिक एसिड और जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। खाद्य श्रृंखला जो है जीवों के आहारों को पाने का क्रम है। राष्ट्रीय उद्यान जैसे कार्बेट उत्तराखंड जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में पहला टाइगर फॉरेस्ट बना था। ये रामगंगा नदी से बहती है यहाँ पर। काजीरंगा असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाला गेंडा मिलता है। यूनेस्को हेरिटेज स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें से होकर बहती है। साइलेंट वैली केरल में है, पलक्कड़ में। वहाँ पर भरत पूजा और कुंती पूजा नदी बहती है। जैव उर्वरक देखें तो नॉस्टॉक जो शैवाल प्रोटीन होता है इसमें। स्पायरोगायरा भी एक शैवाल है, सिल्क के धागे जैसा तालाब में मिलता है। पर्णशल्क, और इससे तालाब का पानी हरा दिखता है। स्पायरोगायरा आप ध्यान रखें। नॉस्टॉक शैवाल होता है, स्पायरोगायरा शैवाल होता है। नाइट्रोजन जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। वनस्पति की मृत्यु होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है। और आपको बताऊं, मकाक वानर जो होता है जिसे लॉयन टेल्ड मकाक कहते हैं, वो शेर जैसा दिखता है। वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में मैं आपको बताऊं तो पूजा के स्थल को चैत्य कहा जाता है और विश्राम करने के स्थल को विहार कहा जाता है। आपको पता होगा एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में आपने देखा होगा 4 चैत्य और 25 विहार बने हुए हैं। और आपको बताऊं, निर्वाण जो है वो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है, ये ध्यान रखना है आपको। अब पॉलिटी में आप देखें तो 6 माह के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधि किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं वो। अटॉर्नी जनरल जो है संसद की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है वो भाग नहीं ले सकती, आपको ध्यान देना है। अगला फैक्ट मेन बताने वाला हूँ। अशोक के 14 मुख्य शिलालेख धौली, इरागुड्डी, जौगढ़, कलसी और भी बहुत सारे हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो प्रीलिम्स 26 में आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।